नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के कटड़ा बडगाम रेलवे ट्रैक पर ट्रायल रन आज पूरा हो गया। 18 कोच वाली ट्रायल ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा रेलवे स्टेशन से कश्मीर के लिए रवाना होकर सफलतापूर्वक बडगाम पहुंच गई और इसके साथ ही उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर अंतिम ट्रायल रन पूरा हो गया। इस पूरी परियोजना को 41,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। यह ट्रैक 326 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 111 किलोमीटर हिस्सा सुरंगों में है और इसमें T49 सुरंग 12 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, जो देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। से ज्यादा है। हम 25 साल से वेट कर रहे हैं इस ट्रेन का कब आएगा। आज हम हाथ उठा के शुक्र कर रहे हैं ऊपर वाले की कि आज हमारी आंखों ने ये ट्रेन देखे और आइंदा हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इसी तरह कि बार बार ये ट्रेन आए और खासकर हमारी बडगाम स्टेशन पे रुके, क्योंकि इसका जो अभी बात चल रहा है कि श्रीनगर स्टेशन तक आए, हम उसमें खुश नहीं है। ऑलरेडी बडगाम स्टेशन आना चाहिए ट्रेन, तो इसमें हमारी खुशी होगी ज्यादा। कुछ कहेंगे आप? हम तो यही कह रहे हैं कि बडगाम स्टेशन सबसे बड़ा स्टेशन है। अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट भी नजदीक है और हमारा 4-5 टूरिस्ट स्पॉट नजदीक है। दूध पत्री है, गुलमर्ग है, हमारा बडगाम डिस्ट्रिक्ट में यूसमर्ग है, ये सब दोस्त मैदान है, ये सबसे नजदीक है बडगाम डिस्ट्रिक्ट को। तो इसलिए हम अपील करते हैं आपके वदात से इनको कि ये ट्रेन बडगाम स्टेशन आना चाहिए और यहाँ पे इसका स्टाफ मेन होना चाहिए। वारिया खुशी सठा खुश कि ट्रेन आई योर अर्दा बोगी वाजन ट्रेन आई योर यह कंटिन्यू योर अत सन खुशी ती खुशी इंशाल्लाह रहमान ये कारोबार वारिया अत वारिया हुर सोन रिक्वेस्ट वन यह कि यह श्रीनगर पे बडगोम तान यी तो अत रोज सान खतर ठीक तो बे लुकन ते वात आराम इस आराम यहान यह वात वो 2010 पे इंतजारस कि सोन सफर गि आसान कि ये ट्रेन बडगाम स्टेशन पे यह इलाक वारिया बोड़। सन खुशी यह कि बडगामस मज गन वात तमाम ये सफर पे ज्यादा कर एर जाल पे सवारी सो वात युथी क्या पानस पी माज अहमद स्टेशन ये नईद गांव स्टेशन ये पे श्रीनगर स्टेशन गोडनिक बडगाम पे खुश कि सान मूजूब रोज यह असल क्या खुशी इस ट्रेन इंसान गवर्नमेंट यू तरक्की करान तूत अस फायदे खुशी ग इंशाल्लाह गई खुश सठा खुश ये ट्रेन नो योर आई अम मूजूब सठा खुश। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है बडगाम रेलवे स्टेशन के बाहर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन बडगाम है। आज जो है रेलवे हुकाम की तरफ से जो है ट्रायल बेसिस पे कटरा से लेके बडगाम रेलवे स्टेशन तक ट्रेन चलाई गई और वो ट्रेन जो है बडगाम रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। देरीना ख्वाब था यह कश्मीर के लोगों को कि कब जो है ट्रेन जम्मू के साथ जुड़े और वो भी जो है रेल सफर करे। अब कश्मीर के लोगों को उम्मीद है कि कब जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वंदे मातरम ट्रेन को हरी झंडी दिखाए और वो जो है बडगाम रेलवे स्टेशन पहुंचे और वो जो ख्वाब कश्मीरियों ने देखा वो कहीं ना कहीं पूरा होते हुए नजर आ रहा है। गुलिस्तान न्यूज के लिए रेलवे स्टेशन बडगाम से मैं मोहम्मद अशरफ। प्रदूषण मुक्त भारत को संदेश लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिलों पर रवाना हुए 5 लोगों के जम्मू पहुंचने पर आज जोरदार स्वागत किया गया। इन 5 अपने इस सफर की शुरुआत 16 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक से की थी और इनके जम्मू पहुंचने पर एडीजीपी आनंद जैन व पुलिस महकमे के अन्य अधिकारियों ने जोरदार स्वागत कर आगे के सफर पर रवाना किया। ये 5 साइकिलिस्ट इस यात्रा के माध्यम से लोगों को प्रदूषण के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर उनसे प्रदूषण मुक्त भारत के निर्माण का आह्वान कर रहे हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Sir, 9,
आज 4080 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र इनका फरवरी माह के मिड में कंप्लीट होगा। और जैसा कि हमने देखा कि पर्यावरण की एक जो बचाने के लिए इनका एक संदेश है और पोल्यूशन फ्री भारत का एक संदेश और एक नारा जैसे इन्होंने दिया है, इसके लिए इनका जो एक कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी सराहनीय है। और सभी जितने साइकिलिस्ट हैं वो उनकी एज ग्रुप 55 यंगेस्ट है, तो एक फ़िटनेस के तौर पे भी ये एक मैसेज हमें जाता है कि इन्होंने इस एज में भी अपनी सेहत और अपनी फ़िटनेस को देखते हुए और पर्यावरण को बचाने के लिए भी मिलकर एक संदेश दिया है। तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस यात्रा के लिए। और हमने ये सोचा कि देश के लिए कुछ किया जाए, नेशन के लिए कुछ किया जाए। तो नेशन के लिए कुछ करने के लिए हमने ये पोल्यूशन फ्री भारत, ये एक पूरा एक संदेश लेके हम कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं। और हम आदरणीय जैन साहब के बहुत बहुत ऋणी हैं कि हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी का जो हमारा ये प्रवास है बहुत ही इजी कर दिया। उन्होंने हमें ये फीलिंग ही नहीं दिया कि हम अपने कहीं स्टेट से बाहर हो। तो हमारा ये सब्जेक्ट है कि आप देख रहे हैं, मुझे कल एक बंदे मिले गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि 4 साल से हम जो है वो जम्मू ज्यादा कूल फील कर रहे हैं और श्रीनगर कम। क्यों? तो ये जो है वो पूरा एनवायरनमेंट बदल चुका है उसके लिए, और उसके लिए पोल्यूशन सबसे बड़ी बात है। तो पोल्यूशन फ्री भारत करना, भारत ही नहीं हम दुनिया को भी मदद करेंगे। देखिए सर, आपने इतनी सारी गाड़ियां डाल दी है, इतनी सारी आपने गाड़ियां डाल के, इतनी सारी फैक्ट्रियां डाल के आपने जो किया है। अब ये साइकिल का जमाना, पहले आप याद करिए, अभी भी आप याद करिए, साइकिल बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है। दूसरा, आपका वेल्थ का भी बचाव करता है और हेल्थ का भी बचाव करता है। आपने ये मार्क किया होगा कि कोविड के बाद में साइकिलिंग ये वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट एक्सरसाइज मानी। किसानों को रेशम के कीड़ों के पालन के प्रति जागरूक करने के मकसद से मेंढर के धराती गांव में आज एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सेना की हमीरपुर ब्रिगेड के सहयोग से आयोजित इस शिविर में जम्मू यूनिवर्सिटी के पुंछ कैंपस में कार्यरत डॉक्टर रूबिया व उनके सहयोगियों ने किसानों को रेशम कीड़ा पालन की खूबियों व इससे होने वाले फायदे की जानकारी दी है। लोगों को बताया गया कि अगर वो पारंपरिक खेतीबाड़ी के साथ साथ इस व्यवसाय को भी अपनाते हैं तो यह उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बेहद कारगर साबित हो सकता है। कोई एक वेरी इन्वेस्टमेंट नहीं ग्रीन कलर देखो ना, ग्रीन कलर ओ कलर डिपिक्ट करी रहा सबसे ज्यादा जिसने इथनिक जगह ना एक प्रोडक्शन हुई है। फसल कमाते हो, लगाते हो। अब आप मुझे थोड़ी सी टेक्निकल पॉइंट बताओ, क्या करोगे? आप लोग बात नहीं करोगे ना तो मुझे लगेगा सच में मैं देखो, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होना चाहिए, अच्छी तरीके से बात होनी चाहिए, तभी ज्यादा चीजें क्लियर हो पाएंगी। आप अगर मक्की मतलब अगर आप ये ऑक्यूपेशन करने जा रहे हो सेरिकल्चर, फिर भी हम लोग नहीं आते। अब आप क्यों नहीं आते, इसके क्या रीजन है? अगर तुम देखो जम्मू कश्मीर में सिर्फ थोड़ा सा ही रीजन है जिधर थोड़ा मलबरी सिर्फ होना है, ठीक है, और अच्छा इसकी बढ़ाना है। मैं डिपार्टमेंट की तरफ को नहीं हूँ, मतलब एक दिमाग में रखो मैं जैसे कि आज एक यहाँ पे अवेयरनेस कैंप प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें आज सिल्क सेरिकल्चर के रिलेटेड जो आज ये दिया गया है, जो अवेयरनेस कैंप दिया गया है, इसमें वो सारी चीजें जो लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके रिलेटेड कि हमने जो कुकून है उसको, या सेरिकल्चर जो रेयरिंग ऑफ कुकून है उसको कैसे करना है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म को कैसे, मतलब उसके रिलेटेड जो है बताया गया लोगों को। और लोगों की ये डिमांड है कि यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो नहीं है, यहाँ पे बड़ी शॉर्टेज है उनकी, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि मटेरियल जो है वो हमारे पास नहीं है। प्रोवाइड अगर करेंगे तो हम इसको वी कैन डू वेरी शॉर्टली। और आज यहाँ पे एक हमीरपुर ब्रिगेड की हेल्प से जो इंडियन आर्मी की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया और मुझे एज अ रिसोर्स पर्सन और कोलैबोरेशन में हुआ ये काम। और इसमें हमारे यहाँ के जो स्कूल हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल्स के लोग स्टूडेंट्स हैं, प्लस
इसके अलावा जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है जो पर्टिकुलरली बॉर्डर एरिया में रह रही है, उनके बीच में आके ये प्रोग्राम मुझे डिलीवर करने का मौका मिला और इनको सेरिकल्चर की पोटेंशियल के बारे में बताने का मौका मिला। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इनको वही चीजें बता रही हूँ जो थ्योरेटिकली है, वो है जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में है, जो ग्राउंड लेवल पे हमने काम करके यहाँ पे इनको बता रहे हैं कि सेरिकल्चर एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें आप बहुत जल्दी, मतलब 1 महीने के अंदर में आप अपना इनकम रिटर्न ले सकते हो और अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। और इसके अलावा इंडियन आर्मी का कोलैबोरेशन और जगह वेन्यू प्रोवाइड करने में इनका काफी सपोर्ट है। जितने भी प्रोग्राम्स अभी हो रहे हैं, एक सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स और प्रोग्राम करवा रहे जा रहे हैं इंडियन आर्मी, और मुझे लग रहा है कि यहाँ के बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए जो पर्टिकुलरली अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको टारगेट किया जा रहा है, ताकि उनको ये पता चले कि हमारे जम्मू कश्मीर के एनवायरमेंटल तो क्लाइमेटिक कंडीशन तो बहुत अच्छी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेरिकल्चर। इसके साथ में यहाँ के लोगों को किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट करना है खुद को, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको किसी भी परसेंट का 1% आपको इनकम स्टार्ट नहीं करना है। स्टार्टअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके का 1% भी आपकी वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है, लेकिन आपको 100% रिटर्न्स मिल रहे हैं बिना कुछ लगाए। तो इन लोगों से भी रिक्वेस्ट है, इन लोगों का अच्छा इंटरेस्ट शो हुआ है, इवन प्लांटेशन की ड्राइव कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें प्लांट प्रोवाइड किए जाएं। और प्रेजेंटली हम इनको 1500 प्लांट जो हैं अभी एक विलेज जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बढ़ रहे जनाधार में एक और कड़ी जुड़ गई है। पार्टी के जम्मू कार्यालय में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कई नए लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, जिनका पार्टी के संभागीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता सहित अन्य नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। रमनलाल गुप्ता ने बताया कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियों का ही नतीजा है कि आज कई लोग उनकी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बोलते जाओ अगला। उसके बाद हर्षवर्धन कॉन्फ्रेंस जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जनाब रतनलाल गुप्ता साहब जिंदाबाद, यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जनाब एजाज खान साहब कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। कि जब से जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ काफी लोग और खासकर यूथ जो है वो राग़ब हो रहा है, ताकि पिछले 10 सालों में जो बिगड़ी हुई पोजीशन थी जम्मू कश्मीर की, उनमें सुधार लाया जाए। नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी की तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा की जाए। ग्रास रूट लेवल तक ये लोग जाएंगे, अपने अपने इलाकायात में पार्टी का प्रोग्राम को, लीडरशिप के प्रोग्राम को वो बताएंगे और उन लोगों की सेवा करेंगे जो परेशानी उन्हें दिक्कतें, उन्हें पानी की, बिजली की, जो भी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि यूथ जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो यूथ होता है। लिहाजा जब से ये सरकार बनी है, हमारे मंत्री हजरात जो हैं वो भी तकरीबन हर इलाकायात में जा रहे हैं। फार फ्लंग एरिया में कोई भी परेशानी है, दिक्कतें हैं, वहाँ की कनेक्टिविटी है, हॉस्पिटल्स की हालत क्या है, स्कूलों की हालत क्या है, या बिजली की हालत क्या है, वो सब खुद जाके देखते हैं और लोगों के जो दुख तकलीफें हैं मौके पे, डोर स्टेप पे उनको ये फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेंगे और लोगों में जाएंगे, लोगों की दिक्कतों को दूर करेंगे। उनका भी यही कहना। और बाकी आज तमाम हमारे नौजवान साथी जो शामिल हुए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार में अपनी हाईकमान की तरफ से, जनाब डॉक्टर फारूक साहब की तरफ से, जनाब उमर साहब की तरफ से, जनाब सागर साहब की तरफ से और पार्टी की तरफ से हम इनका ख्याल मकदम कर। आरडीआई कार्यकर्ता बलविंदर सिंह ने एक प्रशासनिक अधिकारी पर उनकी छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। बलविंदर सिंह के मुताबिक यह अधिकारी मौजूदा समय में हैंडलूम डिपार्टमेंट में बतौर ज्वाइंट डायरेक्टर तैनात है, जिसके उनके नाम की फर्जी ईमेल आईडी तैयार कर एक अन्य अधिकारी के नाम विजिलेंस में शिकायत कर डाली है। बलविंदर सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मुख्य सचिव अटल डुल्लू से इस अधिकारी के खिलाफ सेवा नियमों के तहत सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस अधिकारी को कोर्ट में भी घसीट चुके हैं, लेकिन सेवा नियमों के बीच सरकार को इस पर कार्रवाई कर इसे सबक सिखाना चाहिए। होगा। मैंने आज तक जिंदगी में उनका नाम सुना था, ना वो मुझे जानते हैं, इतना मैं दावे से कहता हूं उनके पीछे आपको इस्तेमाल किया गया और आपकी छवि को बिल्कुल मेरे नाम की कहने का मतलब यह है कि मैं रियासती सरकार के
ऑनरेबल लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज सिन्हा साहब से, चीफ सेक्रेटरी टुल्लू साहब से और जीएडी के सेक्रेटरी राजू साहब से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि यह कोई छोटी बात नहीं है। एक एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हुआ शख्स, किसी जिम्मेदार होते पे बैठा हुआ शख्स अगर इस किस्म की बातें करता है तो वो आम जनता के साथ क्या करता होगा। इसके खिलाफ ना सिर्फ इसने जिसके खिलाफ कंप्लेंट की उसकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश की, मेरे भी क्रेडिबिलिटी को डेंट करने की कोशिश की कि लोग, क्योंकि अमूमन कई बार लोग मिसयूज करते हैं आरटी एक्ट का या बाकी ब्लैकमेलर भी बनते हैं। तो मेरा 13 साल का इतिहास है, पब्लिक डोमेन में काम कर रहा हूं, तो मेरी क्रेडिबिलिटी में को भी कहीं ना कहीं डेंट करने की कोशिश की। लोगों में ये मैसेज आता है कि ये शख्स किसी को ब्लैकमेल करता है, किसी के खिलाफ कंप्लेंट करता है। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि इस चीज को, इसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन लिया जाए जो अंडर सर्विसेज रूल के तहत बनता है। कोर्ट में तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरे पास है मैं तब तक कोर्ट में जाऊंगा। अगर 1.25 साल हो गए लड़ते हुए, आगे भी लड़ूंगा। इसको कहीं ना कहीं जो इसकी पनिशमेंट बनती है, 3 साल एक केस में है, 3 साल दूसरी सेक्शन में है, मैं लॉजिकल कंक्लूजन तक इसको पहुंचाऊंगा। लेकिन सरकार का अंडर सर्विसेज रूल क्या एक्शन इनिशिएट करती है, देखना यह है। आम लोगों को आप कहते हो व्हाट्सएप पे कोई गलत मैसेज किया, आप उसको सस्पेंड कर देते हो। किसी के खिलाफ कोई ऐसी आपत्तिजनक कुछ चीजें पोस्ट करता है, आईटी सेक्टर की वो जो वायलेशन करता है, तो उसके आप एक्शन लेते हो। इस शख्स पे जो जिम्मेदार पोजीशन पे बैठा है, जॉइंट डायरेक्टर हैंडलूम आज की डेट में कुलराज सिंह, इसके खिलाफ सरकार कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने आज निष्कासन दिवस पर सरकार से एक बार फिर उनकी घर वापसी सुनिश्चित करने की मांग की है। आज ही के दिन साल 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी से चले जाने का ऐलान किया गया था। जम्मू के नगरोटा स्थित जगती माइग्रेंट कैंप में आज कश्मीरी पंडितों के विभिन्न संगठनों ने एक मंच पर इकट्ठे होकर पाकिस्तान की शह पर उनके साथ खेले गए उस खेल के लिए जिम्मेदार लोगों को सामने लाकर कड़ी सजा देने और कश्मीर में एक अलग से होमलैंड की मांग को जोर शोर से उठाया है। नहीं हो, इसी तरह आपके वोट होने पर यूनिटी है। आज के कश्मीरी पंडित निष्कासन दिवस के अवसर पर इस्लामिक देश यकीन एजुकेशन पे लेट लियो लियो ये जरियत फेयर कौशल पट किराए पे हो नहीं हो, इसी तरह आपके वोट होने पर प्रोग्राम में ये है। ये निष्कासन दिवस है। इस दिन कश्मीरी पंडितों को 1990 में 19 जनवरी की रात ऐलान हुआ कि कश्मीर छोड़ के जाएंगे, और 35 साल पहले जो पाकिस्तान की शह पर और लोकल जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस के चलते सरकारों की नालायकी की वजह से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ, निर्वासन हुआ, एक्सोडस हुआ, और ये जेनोसाइड था। और 35 साल से हम घर वापसी का एक संघर्ष कर रहे हैं, और घर वापसी का रोड मैप कश्मीरी पंडितों ने दिया है, और कि हम इस तरह वापस जाना चाहते हैं ताकि कोई ताकत हमको वापस फिर से न निकाले। इससे हम कहते हैं कश्मीर वैली के अंदर एक सेपरेट होमलैंड बनाया जाए, एक यूनियन टेरिटरी बनाई जाए, तो उसी में हम जाए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू नगर निगम की एक टीम ने बन तालाब के ठट्ठर इलाके में स्थित बाबा कैलत देवस्थान का दौरा कर वहां निगम की तरफ से कुछ नई सुविधाएं देने का ऐलान किया। मंदिर कमेटी ने कमिश्नर को इस देवस्थान की जरूरतों से अवगत करवाया है, जिस पर कमिश्नर ने जल्द ही यहां तालाब की मरम्मत करवाकर इन्हें फिर करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने वहां स्थापित की गई भगवान विष्णु की मूर्ति का भी अनावरण किया है। कमिश्नर ने बताया है कि जम्मू नगर निगम श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए इस देवस्थान पर हर तरह कई सुविधा देने की प्रतिबद्ध है। बाकी नागुन की जगह है तो सारे क्षेत्र का देवता हो गया, तो सब लोग इसको मानते हैं। पानी लेके चले जाते हैं, स्नान करने का जो है पानी लेके जाते हैं। इसमें क्या है कि अभी रोक ही नहीं रहा पानी से आता का पानी बारिश के अलावा वैसे भी आज जेएमसी की टीम ने
नाग देवता मंदिर कारकदेव में अपनी विज़िट की। यहाँ पे बहुत ही एक बड़े प्रांगण में पूरे मंदिर और उसके आसपास की व्यवस्थाओं का भी हमने निरीक्षण किया। जेएमसी ने पहले भी यहाँ कम्युनिटी हॉल और बाकी जगहों पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन जो देखने वाली बात है कि कम्युनिटी ने अपने बल पे और लोगों के सहयोग से काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे मेंटेनेंस के साथ यहाँ समाज के लिए रखी है। हमने यहाँ पे एक स्नान के लिए वाटर बॉडी और एक वाटर स्टोरेज के लिए बड़ा वाला वाटर बॉडी उसका निरीक्षण किया है, और आने वाले दिनों में हम इन दोनों वाटर बॉडीज़ को रिवाइव करेंगे ताकि यहाँ पे जो लोगों के स्नान की व्यवस्था है वो फिर से चल सके, और जो पुरानी मान्यताएं हैं कि इधर के पानी में जो एक तरह का मेडिसिनल इफेक्ट है वो भी लोगों को फ़ायदा उसका मिल सके। तो आगे है कि अपने जो यहाँ पर म्यूनसिपल कमिश्नर हैं देवांश यादव जी, उनको हमने इनवाइट किया था यहाँ पर, क्योंकि हमने कुछ एक जो विष्णु भगवान के जो एक स्टैचू बनवाया था उसके इनागुरेशन के लिए उनको इनवाइट किया, तो वो मान गए और आज यहाँ पर आए हुए हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने पूरे परिसर का दौरा किया है, और कुछ जैसे यहाँ पर एक पीछे तालाब है, ये बनवाया था लोगों के सहयोग से, लेकिन इसमें कुछ लीकेज आ गई है, उसको भी देख करके और अपने जो स्टाफ है उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। बाकी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी ठीक करने का उन्होंने दिया है आश्वासन, और एक शौचालय पब्लिक यूटिलिटी के लिए उनको बताया गया कि जहाँ किस प्रकार से लोगों का आना होता है, यात्रु आते हैं, कुछ जो बाहर से भर्ती होने के लिए सीआरपी में आते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इसको देखा है और बड़ा पेशेंस से सुना और उस पर कार्यामल के लिए अपना जो इंस्ट्रक्शन है। इधर रियासी के पौनी तहसील में स्थित बाजी मियां मोहम्मद इस्माइल की दरगाह पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 20 जनवरी से 24 जनवरी तक उर्स मुबारक का आयोजन किया जा रहा है। इस दरगाह पर जम्मू कश्मीर के कोने कोने से लोग माथा टेकने के लिए आते हैं, जहां हिंदू मुसलमान भाईचारे की मिसाल देखने को मिलती है। उर्स मुबारक में यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु शीश नवाने पहुंचते हैं। तरह तरह की मुसीबतें, परेशानी, जादू, टूने, नजरबाजी, परेशानियों को दूर फरमा। मौला चलो चलता चलो। रहमानिर्रहीम। मैं आपके गुलिस्तान न्यूज़ के चैनल के माध्यम से जितने भी हजरात देख रहे हैं उन तमाम से ये कहना चाहूँगा कि ये हर साल की तरह इन साल भी दरबार खिजरिया झंडी मोड़ के अंदर ये 55 सालाना उर्स मुबारक हर साल की तरह इस साल भी बनाया जा रहा है। लाखों की तादाद में यहाँ पर दुनिया ने शिरकत की है। अभी लोग कर भी रहे हैं। 24 जनवरी को यानी कि आने वाली 24 जनवरी बारोज़ जुम्मा को सुबह 11 बजे इसकी दुआ भी होगी। लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग शिरकत करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी खाने पीने रहने सहने का तमाम इंतजामात कमेटी की तरफ से किए गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से प्रोग्राम को बनाया जा रहा है। हर साल ये 17 जनवरी से लेकर 24 तक होता था, लेकिन इस बार परमिशन न मिलने की वजह से 20 जनवरी से 24 तक ये इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम चलेगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जितने भी हजरात देख रहे हैं यहाँ पर हर मज़हब के लोग यहाँ पर आते हैं। बिलखसूस मतलब यानी कि 24 जनवरी को आप लोग यहाँ पर आएँ, आकर के यहाँ के इंतजामात देखें। लाखों की तादाद में हर मज़हब के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। तरह तरह की दुनिया, लाखों की तादाद में रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी ज़ियारतें हैं जहाँ पर उर्स मुबारक बनाए जाते हैं, लेकिन वाहिद ज़ियारत शरीफ झंडी मोड़ के अंदर एक ये ज़ियारत ऐसी है जहाँ पर 8 दिन लगातार उर्स पाक का इंतजाम किया जाता है। चलो, इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।